गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश पाल फिर आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, नई यूनिट लेके आया हूँ क्लास 10 की, जो है आपकी यूनिट लाइट, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जो है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एंटर करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक, जो है आपका लाइट। क्या है? लाइट, LI, लाइट। क्या टॉपिक हुआ हमारा? लाइट टॉपिक। क्लियर? ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लेट्स सपोज कि आप किसी एक रूम में एंटर करते हैं। ठीक है, आप किसी एक रूम में एंटर कर रहे हैं और वो जो रूम है वो बिल्कुल डार्क रूम है। कैसा रूम है? बिल्कुल डार्क रूम। तो जैसे ही आप उस रूम में एंटर करेंगे तो उस रूम में प्रेजेंट जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, क्या वो आपको विजिबल होंगी? क्या वो आपको विजिबल होंगी? सर, विजिबल नहीं होंगी, क्योंकि वहां तो अंधेरा है। यस, वहां अंधेरा है, डार्कनेस है, तो आपको चीजें कैसे दिखाई देंगी, है ना। तो जैसे ही आप लाइट की स्विच को ऑन करते हैं तो जो भी सारी चीजें प्लेस हैं, रूम में प्रेजेंट है, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। यस सर, तब तो दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों दिखना स्टार्ट होती है? रीजन क्या है? जब डार्क रूम था तो हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन की वैसे ही हमको चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो गई। सर, बहुत सिंपल सी बात है, पहले अंधेरा था, लाइट नहीं थी, इसलिए हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, लाइट ग्लो होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और चीजें हमको दिखना स्टार्ट हो गई। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब लाइट उस बल्ब से निकल रही है, उस LED बल्ब से निकल रही है, CFL से निकल रही है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो लाइट वहां से ट्रेवल होती है, और ट्रेवल होने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है। जितना क्लियर हुआ? और उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है। क्या हुई? बाउंस बैक हुई। ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक होने के बाद वो हमारी आंखों पर जब फॉल होती है, हमारी आंखों पर जब इंसिडेंट होती है, तब रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, चीजें दिखने का कॉन्सेप्ट है, लाइट है, वो क्या है। तो लाइट जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई, फॉल होने के बाद वहां से बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक होने के बाद हमारी आई पर क्या हुई? फॉल हुई, इंसिडेंट हुई, और आई पर इंसिडेंट होने के बाद हमारे रेटिना पे क्या फॉर्म हुआ? उसका इमेज फॉर्म हुआ, तब कहीं जाकर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। जब डार्क रूम था तब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट्स सपोज अगेन आप एंटर कर रहे हैं किसी भी एक डार्क रूम में, और उस डार्क रूम में एंटर करने के बाद, उस डार्क रूम में एंटर करने के बाद क्या हो रहा है? आपके हाथ में एक टॉर्च है, अब आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट देखना है तो आप क्या करोगे? टॉर्च के अपने मुंह पे मारोगे, अपनी आंखों पे मारोगे, क्या आपको चीजें दिखेंगी? लेट सपोज आपने टॉर्च ऑन की और अपने फेस की तरफ कर ली, तो क्या आपको चीजें दिखाई देंगी? नहीं देंगी। तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट की तरफ टॉर्च को लेके देखना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो आप जब टॉर्च को ऑब्जेक्ट की तरफ रख रहे हैं, चीजों की तरफ रख रहे हैं, तो लाइट उन पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है। और लाइट फॉल होने के बाद, लाइट फॉल होने के बाद क्या कर रही है? वहां पर बाउंस बैक हो रही है, उन ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है, और बाउंस बैक होकर हमारी आई पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है। फॉल होने के बाद रेटिना पे क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमको चीजें दिखाई दे पा रही हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो लाइट बेसिकली है क्या? अगर लाइट को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा देखें, तो लाइट क्या कर रही है? हीट भी प्रोड्यूस कर रही है। लाइट क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रही है। यस और नो? ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म की एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अभी बहुत जब आप क्लास 12th में जाओगे तो और अच्छे से समझोगे इसको, फोटोन वगैरह के फॉर्म में। तो लाइट जो है वो क्या है? एक तरीके की एनर्जी होगी, नहीं होगी? तो लाइट क्या है? एक फॉर्म है, किसकी है? एनर्जी की, जो क्या क्रिएट कर रही है? एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है?
एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, अपने सारी चीजें जो रखी हुई हैं हम उनको देख पा रहे हैं। तो क्या हुआ, लाइट क्या हुई? तो हमारा पहला टॉपिक क्या है आपका, लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट is a form of energy, light is a form of energy which help us to see the objects, to see the objects। अब इसको और क्या बोलते हैं? light is a form of energy which help us to see the object, or we can say, और ये किसका पार्ट होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आप क्लास 12 में स्टडी करोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड अगर आ गया लिखकर तो आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है, ये लाइट की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द स्मॉल पार्ट, इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और कौन सा पार्ट होता है? कौन सा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? विजिबल रेंज वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? विजिबल रेंज। तो इट इज द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा पार्ट हुआ? विजिबल पार्ट। मैं ब्रेकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, विजिबल रेंज, जिसमें आपने थोड़ा सा सुना होगा वेव, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विजिबल रेंज। तो आई होप आपको लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी एक मीडियम है, लेट सपोज ये मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, और लाइट क्या कर रही है? उस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। लाइट क्या कर रही है? उस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जैसे लेट सपोज आप जिस रूम में बैठे हुए हैं तो उसमें लाइट ऑन है, और लाइट ऑन है और आप अपनी सारी अपने चारों तरफ जो चीजें हैं वो देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट वहाँ बल्ब से क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट को, जो भी आप चीज देख पा रहे हैं, वहां पर ट्रैवल कर रही है। उस मीडियम में लाइट क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। उस मीडियम के थ्रू क्या कर रही है? लाइट ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर लाइटें ट्रैवल तो कर रही है लेकिन हम उसको दिख नहीं पा रही है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हमें एक इमेजिनरी लाइंस की जरूरत पड़ गई, हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें इसको समझना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका कौन सा? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? कुछ नहीं है सर, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस मीडियम के थ्रू लाइटें ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम में जो लाइटें ट्रैवल कर रही है उसके पाथ को, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइन का यूज कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन को यूज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वही क्या है? आपकी रे ऑफ लाइट। वही क्या है? आपकी रे ऑफ लाइट। तो क्या हुआ? इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, it is the representation of path of light or direction through which medium it travels। क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। अब किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट और कर्व लाइन with एरो हेड। किसकी हेल्प से? एरो हेड की हेल्प से।
किसकी हेल्प से? एरो हेड की रे। तो रे ऑफ लाइट क्या हो गई? सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? लाइट के पाथ का और लाइट की डायरेक्शन का, जिस मीडियम के थ्रू वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो लेट सपोज अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये क्या हुआ मेरा? एक स्ट्रेट लाइन एरो हेड, स्ट्रेट लाइन एरो हेड। और एरो हेड जो है यहाँ पर, जो हेड है यहाँ पर एरो का, वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ, ये क्या बताएगा? डायरेक्शन, क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, ये हो गई रे ऑफ लाइट। क्लियर? अब क्या होगा अगर यहाँ पे एक रे की हम बात कर रहे हैं, एक लाइट रे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट रेज है, नंबर ऑफ लाइट रेज है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ बीम ऑफ लाइट का? सर अभी हमने सिर्फ लाइट का एक ही रे बनाई थी, हम यहाँ पे क्या करते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेज बनाते हैं, ग्रुप ऑफ रेज बनाते हैं जो क्या कर रही हैं? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो हम उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या हो गई? ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट traveling in the same direction, in the same direction known as beam of light। क्या बोल देंगे? बीम ऑफ लाइट। तो सर बीम ऑफ लाइट तो समझ आ गया कि एक रे है, हमने वहां पे नंबर ऑफ रेज बना दी, यानी कि ग्रुप बन गया रे का ग्रुप बना तो हमने बोल दिया बीम ऑफ लाइट। तो सर बीम ऑफ लाइट के टाइप भी तो हो सकते हैं। मैंने कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है। क्या है? टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो देखो, अगर लाइट सिंपल इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं बिल्कुल स्मूथली, तो ये कौन सी बीम हो गई? कैसी लाइट रे दिख रही है आपको? हर एक रे ऑफ लाइट क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ। सर ऐसा भी तो हो सकता है सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे होगा कि मान लो कि दूर से कहीं से लाइटें ट्रेवल हो रही हैं और ये किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही है? मीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? मीट हो रही हैं। सर मैं भी तो यही बात बोल रहा था, मैं भी तो वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, मैं भी वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये सारी की जो बीम ऑफ लाइट है, सारी की सारी जो बीम ऑफ लाइट है, सॉरी रे ऑफ लाइट है, वो एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो रही है? क्या हो रही है? पी पॉइंट पर मीट हो रही है। सर मीट हो रही है तो इसका हमने नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है, तो हमने इसको बोला कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, when all the rays of light are parallel to each other, then this beam of light is known as parallel beam of light। Clear?
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट व्हेन ऑल द रे ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट, दिस बीम ऑफ लाइट इज नोन एज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मैं इसकी डेफिनेशन छोड़ो, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, क्या होती है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन। तो बहुत ही सिंपल है, when all the rays of light meet at a point known as beam, converging beam of light, known as converging beam of light। बहुत बढ़िया से, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अब एक बीम और बची जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, उसको मैं यहाँ देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो क्या है आपका डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है? लेट सपोज ये आपका कोई एक पॉइंट सोर्स है, हाँ सर पॉइंट सोर्स है, तो क्या होगा सर? पॉइंट सोर्स है मतलब लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है मतलब लाइट ग्लो होगी, लाइट ग्लो होगी तो क्या होगा? हर एक डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ से लाइट रे ट्रैवल करना स्टार्ट हुई और स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो रही है, मतलब एक पॉइंट से लाइट रे क्या हो रही है? ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है, इस ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या हुआ? व्हेन all the rays coming from a point source, from a point source and diverge and spread known as diverging बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने ये देखा, कॉन्सेप्ट देखा किसका? लाइट का, कि लाइट क्या है। उसके बाद हमने लाइट को रिप्रेजेंट करने का मेथड देखा, जिसको हमने बोला रे ऑफ लाइट। क्या बोला? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के बाद हमने थोड़ा सा स्टडी किया बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? सिंपली जो ग्रुप है रे ऑफ लाइट्स का, उसी को हमने क्या बोला? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट के बाद हमने टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट देखी, जिसमें सबसे पहला हमने देखा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा हमने देखा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, तीसरा हमने देखा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इतना समझ आ गया? क्लियर हुआ? गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना टाइप्स ऑफ मीडियम, उसके बाद हम चैप्टर में एंट्री करेंगे जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।